अगर सांप का जहर आपकी ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर आता है, तो स्टमक के एंजाइम और एसिड उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि सांप का जो जहर है, जो वेनम है, वो एक प्रोटीन होता है और हमारे बॉडी के अंदर पावरफुल एंजाइम्स हैं, जो इस प्रोटीन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये प्रोटीन हमारे ब्लड सिस्टम में और हमारी नर्वस सिस्टम में एंटर करता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स इसलिए बनाए हैं ताकि वो ब्लड को एंड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे। अगर ये हीमोटॉक्सिन है, तो ये हमारे ब्लड को कोएगुलेट करेगा। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉट्स बनेंगे और इन क्लॉट्स की वजह से आपका सर्कुलेशन जो है, वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होगी और आपके मेजर ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई हो रहा था, अब वो नहीं होगा और इससे आपके ऑर्गन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे इंसान की डेथ होती है। एंड दूसरा पार्ट जो है वो है न्यूरोटॉक्सिन्स, ऐसे पॉइजन्स जो हमारी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमें पैरालाइज कर देता है। सो मोस्ट ऑफ द जो स्नेक वेनम्स है, आइदर वो हीमोटॉक्सिन होते हैं या फिर न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। और भी दो वेनम्स की कैटेगरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो है हीमोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लेकिन यही पॉइजन हमारे फार्मेसी में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन का सिंबल देखेंगे तो उसमें भी आपको स्नेक का एक सिंबल दिखेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम स्नेक पॉइजन में से भी दवा निकाल सकते हैं। तो ये जो स्नेक वेनम है, ये हम जनरली हमारे हेल्थ साइंस में यूज़ करते हैं। अगर किसी इंसान के बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मस्कुलर डिस्टोनिया है, तो मसल्स को कुछ समय के लिए पैरालाइज करने के लिए ये न्यूरोटॉक्सिन्स हमारी मदद करता है।